Now children, we are moving towards next topic. So our next topic is, first of all, we see the topics given in the book. Okay? So बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या लेते हैं कि ये तो पिक्चर्स हैं, आपने अभी देखी कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, 4 मेजर ग्रुप्स हैं, और इसमें ये जो है ये वायरसेस हैं। ये देखो, ये सारे कैसे हैं, किस ग्रुप के हैं? वायरसेस ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसमें आप देखो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने आपको बताया था कि 4 मेजर मेन टाइप्स होते हैं, 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं माइक्रोब्स के। 4 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो ये 4 क्या है? मेजर ग्रुप्स हैं। तो प्रोटोजोअन्स को प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पहले, बहुत पहले, सबसे पहले दुनिया में जो आए थे। जोन मीन्स एनिमल लाइक, तो एनिमल लाइक जो ऑर्गेनिजम्स आए थे तो ये थे प्रोटोजोअन्स। अब वायरसेस जो एक और ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिनको हम लोग नहीं जानते हैं कि वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, तो ऐसे को बोलते हैं वायरसेस। Viruses are also considered as microorganisms, but they are different from other microorganisms because they reproduce only in host organisms like bacteria, plant or animals. तो बच्चों, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस होने वाले वायरसेस हैं, तो ये टोटली डिफरेंट हैं सबसे, चारों ग्रुप से। अब जैसे एग्जाम्पल माइक्रोब्स के हैं, एल्गी। एल्गी में नाम बताया था आपको, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, कौन से वाले? ये वाला, ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास। एंड फंजाई नहीं, क्लेमाइडोमोनास है, और एक ये स्पाइरोगायरा है। ये देखो, देख लो। ठीक है, और फंजाई में पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये वाला पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये सब क्या है? फंगस ग्रुप के हैं। और एक और है ब्रेड मोल्ड, ये क्या है? ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ये सारे आते हैं फंजाई में। प्रोटोजोन्स में आपके ये प्रोटोजोन्स हैं, इसमें अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया और पैरामीशियम, और मॉस्क्यूटो भी बोल सकते हो। ठीक है, सो ऑल दीज आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलोंग विथ वायरसेस, राइट। अब देखते हैं हम बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फ्रेंडली कैसे होते हैं। फ्रेंड मतलब दोस्त, और फो मतलब दुश्मन। तो माइक्रोब्स हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। कैसे? देख लेते हैं। ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने से पहले देख लेते हैं हमारे बुक में क्या है लिखा। ये देखो, ये तो सारे डायग्राम्स, इसमें तो कुछ है नहीं। अब देखते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। सब पता है आपको कहाँ कहाँ रहते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ये देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में।
Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत यूजफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत हार्मफुल होते हैं। तो हमारे माइक्रोब्स जो है ना, दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्त किस तरीके से हैं। वैसे यही सब चीज़ है जो मैंने लिखी हुई है, बट फिर भी क्या करेंगे, हम पढ़ लेते हैं पहले अपनी बुक को। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। बहुत सारे पर्पजेस के लिए माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। तो उनको किस में यूज़ किया जाता है, कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। तो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हो गए, बिल्कुल हो गए पक्के वाले दोस्त। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड अदर बीवरेजेस। अब सिंस एज यानी कि बहुत समय से क्या है, बहुत समय से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता आया है एल्कोहल बनाने में और अदर एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में। ठीक है ना। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। क्यों, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंगस, ये सब क्या है, जितने भी डेड और मटेरियल होते हैं, जितने भी हमारे वेस्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिग्रेड करके सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, और ऐसे ही अगर पड़ा रहा तो सड़ता जाएगा और फाउल स्मेल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देगी। तो इसलिए हमारे ये बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस एट्सेट्रा, इनको भी क्या करते हैं, सबको हार्मलेस करके सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब क्या करते हैं, इनको जो चीज़ें दी हुई हैं, पील्स हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स है, पीसेस है, इन सबको डिकम्पोज करके हार्मलेस करके सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। आप याद करो, बैक्टीरिया जो है ना, वो मेडिसिन बनाने में भी काम आते हैं। In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज तो करते ही हैं, साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। यानी कि प्लांट्स को चाहिए होती है नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन सॉइल के थ्रू कौन, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको कन्वर्ट करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं प्लांट्स की रूट में। ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है, ये भी कैसे, क्या, यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन से होते हैं लैक्टोबैसिलस, ये रॉड शेप्ड के ये हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इनकी हेल्प से ही क्या, मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो बच्चों, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। तो मैंने देखा, ये क्या बोल रही है, बोल रही मैंने देखा कि मेरी मम्मी दही जमा रही हैं। कैसे दही जमाती हैं, कि उन्होंने हल्का सा कुनकुना यानी कि हल्का सा गर्म दूध लिया और उसको जमा दिया। ठीक है, और मैं तो बहुत आश्चर्यचकित रह गई
आखिर ऐसा क्यों? कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. तो जो लैक्टोबैसिलस होते बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं? वो प्रमोट करते हैं कर्ड फॉर्मेशन को. यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया जिनको बोल रहे हैं, जिनको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो दूध से दही में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, जिनको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड. अब वो बैक्टीरिया क्या है? मल्टीप्लाई करते जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं. 2, 3, 4, 5, 6, 10 बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या है? मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में और खट्टा हो जाता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स. अब बहुत सारे दूसरे फूड आइटम्स को भी बनाने के लिए बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड. तो एक बढ़िया सा इन सब डिशेस जो भी है ना, भटूरा, इडली, इन सब के लिए क्या इंग्रेडिएंट है? सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है क्या? दही. ठीक है, यानी कि इन सब चीज़ों में क्या पड़ता है? दही पड़ता है. और दही के साथ में अगर घोल के फेंट के रख देते हैं डो को, तो क्या बन जाता है? डिश बन जाती है भटूरे की या इडली की. क्यों? फर्मेंटेशन के लिए भी ज़रूरी होता है कर्ड को डालना. अब आगे वाली एक्टिविटी करने से पहले ये जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर बच्चों हमने वही लिखा है. एक बार देख लेते हैं ये है क्या. देखो, मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख दिया है ताकि इजी रहे. तो ये सब किसके बारे में? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट पॉइंट है दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. ये आपने पढ़ ही लिया है कि कर्ड, ब्रेड और केक में केक को प्रिपेयर करने के लिए माइक्रोब्स का यूज होता है. और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. अभी बताया था आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस में यूज होते हैं? एल्कोहल बनाने में. तीसरा, दीज आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट. माइक्रोब्स किस में यूज होते हैं? एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए. एज इन केस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. अब क्या करते हैं बैक्टीरिया? इनको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उनको यूजेबल बनाया जा सके, यूज किया जा सके. बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. आपको पता है बैक्टीरिया मेडिसिन्स की प्रिपरेशन में भी यूज़ होते हैं. यानी कि मेडिसिन बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया और ये हो गए 5 पॉइंट्स. आप अच्छे से क्या करना है? समझ लेना, पढ़ लेना और नोट कर लेना. तो ये है आगे का टॉपिक. इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं. थैंक यू.